अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और हेल्दी होंगे। तो जी यहाँ पर देखिए मॉर्निंग के 5 बजे का टाइम हो रहा है और आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। चारों तरफ बादल ही बादल हैं और ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो ही जाएगी। तो जी यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और मैंने थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो शूट की क्योंकि मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद अंदर आकर मैंने जल्दी से चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए और फिर बस उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। सारे घर के काम मैंने कंप्लीट किए और बस सारे घर के काम कंप्लीट करने के बाद मैं बैठी ही थी कि बस घर से फ़ोन आ गया कि आज सब लोग जा रहे हैं काठगोदाम, यानी मेरी सिस्टर के घर। तो जी बस सबके साथ मैं भी चली गई काठगोदाम अपनी सिस्टर के घर। वैसे मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब सब लोगों ने इतना फोर्स किया तो मैंने सोचा कि मैं चली ही जाती हूँ। वैसे भी काफ़ी महीने हो गए थे मैं अपनी सिस्टर के घर नहीं गई थी। तो जी यहाँ पर देखिए हम लोग काठगोदाम की 2 रास्ताएं हैं। तो यहाँ हम लोग सेकंड रास्ता से जा रहे हैं और माशाल्लाह यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो सिटी के अंदर से इसकी रास्ता है काठगोदाम जाने की, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है और जाम बहुत लगता है और वो सिटी और मार्केट का एरिया है। लेकिन यहाँ से जो ये जिस साइड में हम रहते हैं, एक उस साइड से रास्ता जो है ये बहुत ही प्यारा रास्ता है। तो जी मैंने ये देखिए सारी यहाँ की ये वीडियो शूट कर ली थी और बहुत दिन हो गए मेरा व्लॉग भी नहीं आ पाया है। मैं बस वीडियो नहीं बना पाई, ना ही मैं अपलोड कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही आजकल ख़राब हो गई है और इसीलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे ही देती हूँ, वरना वैसे भी मेरे व्यूज़ ही इतने कम आते हैं कि बस मुझे कोई कमेंट भी नहीं आया कि कोई पूछता मुझसे कि वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। तो जी बस यही चल रहा है लाइफ में और बरसात का सीज़न आ चुका है, मानसून आ चुका है और लगातार बारिशें हो रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए जब हम लोग काठगोदाम की आधी रास्ता में थे तो यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई थी। हमारी तरफ भी बादल बने हुए थे लेकिन अभी बारिश नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही हम लोग काठगोदाम पहुँचने ही वाले थे तो यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और माशाल्लाह व्यू यहाँ का बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं और जिस ऑटो में हम लोग जा रहे हैं ये मेरा कज़न है, तो ये ऑटो चलाते हैं। तो बस हम लोगों ने इन्हीं का ऑटो कर लिया था और सारे इसी में बैठकर काठगोदाम जा रहे थे और पीछे जगह नहीं बची थी, तो इसलिए मैं अपने भाई के साथ आगे बैठ गई थी और बाकी सब बच्चे, भाभी और मेरी सिस्टर पीछे बैठे थे और सब लोग हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे थे। तो मैं उन लोगों को चुप करा रही थी। मैं कह रही थी कि आप लोग यहाँ पर चिल्लाएं नहीं बल्कि यहाँ का व्यू एंजॉय करें। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ चुका था छावनी का एरिया और इसका मतलब है कि काठगोदाम में हम एंटर कर चुके हैं और छावनी के बाद यहाँ पर आता है शेर अली बाबा सरकार की दरगाह शरीफ आती है। तो जी यहाँ पर देखिए ऑटो में कुछ लोड ज़्यादा ही हो गया था और चार्जिंग वाला ऑटो था, इसलिए मेरा भाई यहाँ पर ऑटो बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रहा था क्योंकि लोड कुछ ज़्यादा हो गया था और चढ़ाई भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा था मुझे ये सारा व्यू और हल्की हल्की यहाँ पर ड्रिजलिंग भी हो रही थी। तो मौसम में 4 चांद से लग गए थे।
तो जी बस यही एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए थे शेर अली बाबा सरकार के मज़ार शरीफ पर। और वहाँ पर हम सब लोगों ने सलाम पेश किया, दुआ मांगी और उसके बाद हम लोग चल दिए थे फिर से ऑटो में बैठकर अपनी सिस्टर के घर। और जी बस आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की सिटी में मौसम का क्या हाल है, बारिशें स्टार्ट हो गई हैं या नहीं। यहाँ पर तो बारिशें ऐसी स्टार्ट हो गई हैं कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि हम सभी लोग दुआ मांग रहे थे कि बारिश हो जाए, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई हैं तो अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको रोड दिखा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर चढ़ाई है कि ऑटो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. और यहाँ पर देखिए दरगाह शरीफ आ चुकी थी और हम लोग यहाँ पर जा रहे थे सलाम पेश करने के लिए। और मेरी सिस्टर उतरकर नीचे चली गई थी, मैं नीचे नहीं गई थी। मैंने बाहर से ही सरकार को सलाम पेश किया और यहीं से ही मैंने दुआ मांग ली थी। और यहाँ से देखिए मेरी सिस्टर ये बैठी है ऑटो में और मैं बैठ गई थी और बस 2 बच्चों को हम लोगों ने बैठा लिया था। बाकी सब लोग यहीं रुक गए थे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। तो मेरे कज़न ने कहा कि इतना फुल ऑटो ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो जी उसने कहा था कि मैं 2 बार में आप लोगों को छोड़ दूँगा। तो जी यहाँ पर देखिए बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और रास्ते में ये व्यू जो थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं हम लोग यहीं उतर जाएं और थोड़ा सा यहाँ पर घूम लें। लेकिन बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं उतरे, बस सीधे अपनी सिस्टर के घर चले गए थे। वरना जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर टूरिस्ट लोगों की भीड़ लगी होती है और घूमने बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए हम लोग बस 2 बार में 2 शिफ्ट में अपनी सिस्टर के घर पहुँच गए थे। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग आकर बैठ गए हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर ने जल्दी से यहाँ पर चाय बना ली थी और सारा नाश्ता वगैरह लगाकर रख दिया था। उन्हें पहले से ही पता था कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रख दी थी और लंच भी वो बराबर साथ में रेडी कर रही थी। तो जी काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी सिस्टर से मिली थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उनकी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से और मेरी भाभी के बच्चे भी थे और मेरी सिस्टर की बेटियां भी थीं, बेटा भी था। तो जी यहाँ पर बस मेरी सिस्टर का घर थोड़ा छोटा है तो सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होकर बैठे हुए थे, लेकिन सब यही बोल रहे थे कि घर में जगह हो ना हो, दिल में जगह होना चाहिए। तो जी जगह ना होने के बावजूद भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए जब बारिश रुक गई तो बाहर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर बाहर का व्यू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर घूमने की जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन बारिश के मौसम में घूमना बहुत ख़तरनाक होता है, यानी ख़तरा रहता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी आजकल एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि कुछ लोग घूमने गए थे तो पानी तेज़ होने की वजह से एक ही परिवार के कई लोग पानी में बह गए हैं। तो जी बस हम लोग एहतियात के तौर पर घूमने नहीं गए, बस यहीं पर रोड पर हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किया और उसके बाद हम लोग वापस घर चले गए थे। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. और घर पर मेरी सिस्टर ने लंच में बीफ पाई बनाए थे, वाइट उन्होंने चावल बनाए थे और दही फुल्की बनाई थी। तो जी बस बिरयानी खाने का किसी का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि
ईद से अब तक बिरयानी खाते खाते हम लोगों के मन भर गए थे। तो जी बस ये खाना बहुत अच्छा लग रहा था। और जी ये देखिए ये क्लिप है उस दिन का जिस दिन मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। तो मेरी नीस का बेटा है माशाल्लाह, तो वो घर आई हुई थी और ये मेरी अम्मी बैठी हैं, यानी मेरी अम्मी अब माशाल्लाह माशाल्लाह परनानी बन चुकी हैं। तो ये परनानी और उनका नवासा यहाँ पर बैठे हुए थे। और जी यहाँ पर देखिए जब हम लोग घर पर लौट कर आए तो इतनी ज़्यादा तेज़ की बारिश हो रही थी कि पूरा घर के आसपास का एरिया पानी से भर गया था। तो जी यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।